जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जनरल स्टडी मोड में। चलिए शुरू करते हैं हम लोग सामान्य विज्ञान यानी कि रिमाइंडर का सामान्य विज्ञान। जो हम लोग क्लास चल रहा था हम लोग का रिमाइंडर का सामान्य विज्ञान जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेहतर है। जैसे रेलवे का जो भी एग्ज़ाम है, जिसमें रेलवे का तो सभी एग्ज़ाम में आपको पता है कि साइंस का वेटेज बहुत ज़्यादा है और साइंस का अच्छे अच्छे प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं। तो इसमें प्रैक्टिस सेट जो है रिमाइंडर का बहुत ही अच्छा प्रश्न इसमें भी है। आप लोग देखिएगा एक बार करके, और अच्छा लगेगा तो आप कमेंट कीजिएगा और सभी क्लास को देख लीजिएगा। आज हम लोग क्लास करेंगे कौन सा? आज हम लोग का क्लास जो होगा 10वां क्लास होगा, 10वां प्रैक्टिस सेट होगा, 10वां प्रैक्टिस सेट होगा हम लोग आज। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप देखेंगे हम लोग। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने प्रश्न है। पहला आप लोग एक बार देखिएगा कैसा प्रश्न लगा, उसके बाद फिर क्लास देखिएगा, क्योंकि प्रश्न वैसा सिंपल प्रश्न नहीं है। इसमें बहुत ही अच्छे प्रश्न, अच्छे से लेवल का प्रश्न है और ज़्यादा करके इसमें प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन ऐड किया गया है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, लेड टेट्राएथिल। लेड टेट्राएथिल का प्रयोग किया जाता है। लेड टेट्राएथिल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 2 नंबर प्रश्न है। 2 नंबर प्रश्न है, भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? भारत में सर्वप्रथम रेडियो प्रसारण जो है वह किस वर्ष हुआ था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, 1927 में हुआ था। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। 1927 पर हो जाएगा, 1927। अगला प्रश्न है 3 नंबर। 3 प्रश्न है, कैंडेला मात्रक है। कैंडेला किसका मात्रक है? कैंडेला जो है मात्रक है किसका? ज्योति तीव्रता का। ऑप्शन डी हो जाएगा, ज्योति तीव्रता का। अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न है, बर्फ पर स्केटिंग करना। स्केटिंग का मतलब होता है स्केटिंग करने वाला जो आता है, चलने वाला, जो बर्फ पर चलते हैं। बर्फ पर जो चला जाता है स्केटिंग, वो चक्के वाला जो होता है पहन कर पैर में, और जो चला जाता है बर्फ पर। स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? कम होता है। सॉरी, दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है वो बताना है। क्या प्रभाव पड़ता है बर्फ के गलनांक पर? क्या हो जाता है? दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक जो है वह गलनांक घट जाता है। क्या हो जाता है? गलनांक घट जाता है। बर्फ का गलनांक घट जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान कितना होता है? पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान कितना होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड की वेग से किसी वस्तु को अगर फेंका जाएगा पृथ्वी पर से, तो वह पृथ्वी के कक्षा से बाहर निकल जाएगा। इसे ही क्या कहते हैं? पलायन वेग कहते हैं। अगला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? निम्नलिखित में कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी फास्ट हो जाएगा, क्योंकि बेसिक, सी और फोर्ट्रेन ये सब क्या है? भाषा है, कंप्यूटर का भाषा है, और फास्ट जो है वह भाषा नहीं है। अगला प्रश्न है 7 नंबर। बीटा किरण बनी होती है। बीटा किरण जो है वो बनी होती है किसकी? धनावेशित कणों से, ऋण आवेशित कणों से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ऋण आवेशित कणों से बना होता है। बीटा किरण जो है वह ऋण आवेशित कणों से बना होता है। अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि
निशांतता, इसे जिसे क्या कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, यानी कि अंधापन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, अंधापन कहते हैं, अंधापन कहते हैं। यह किसकी कमी से होता है, कौन से विटामिन की कमी से? आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, विटामिन ए की कमी से अंधापन होता है। अगला प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न है कि 1 मिलीमीटर से कम दूरी नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। 1 मिलीमीटर से कम दूरी को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? 9 का क्या हो जाएगा आंसर? 9 का आंसर हो जाएगा कैलीपर, विसर्पी कैलीपर का प्रयोग करते हैं, विसर्पी कैलीपर का प्रयोग करते हैं। कैलीपर के द्वारा क्या किया जाता है, तो बेलनाकार वस्तुओं के आंतरिक और बाह्य दोनों व्यास ज्ञात किया जाता है कैलीपर के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 10 नंबर। प्रश्न है किसी पिंड का भार सर्वत्र समान रहेगा, भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होगा। ये वाला गलत हो जाएगा, सॉरी सही होगा, यही वाला आंसर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भूमध्य रेखा पर क्या होता है, न्यूनतम होता है। भूमध्य रेखा यानी कि जिसे क्या कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा पर क्या होता है, विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। और ध्रुव पर क्या होता है, ध्रुव पर क्या होता है, अधिकतम होता है, ध्रुव पर अधिकतम होता है। और केंद्र में क्या होता है, केंद्र में शून्य होता है। क्या होता है, केंद्र में शून्य होता है, ध्रुव पर अधिकतम होता है और विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, भूमध्य रेखा। अगला प्रश्न है 11 नंबर। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? 11 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, हेनरी बैक्यूरेल हो जाएगा, हेनरी बैक्यूरेल हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा यौगिक है? तो वायु क्या है, वायु गैसों का मिश्रण है। तो मिश्रण क्या है, ये मिश्रण है, ये यौगिक नहीं है। और यहाँ पर देखेंगे जल क्या है, जल का क्या होता है, रासायनिक सूत्र H2O होता है। तो यौगिक किसे कहते हैं, 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बना मिश्रण को क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जल हो जाएगा। यौगिक है कौन, जल हो जाएगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर। डायनमो में होता है, ऑप्शन ए में है विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित होता है, पी में है यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है विटामिन के बारे में पूछा गया है। क्या है इसमें, क्या पूछा गया है इसमें, हमारे शरीर में संश्लिष्ट होते हैं। बी में है कि हार्मोन की तरह हमारे शरीर में स्रावित होता है। विटामिन जो है हार्मोन की तरह हमारे शरीर में स्रावित होता है। और सी में है सामान्य शारीरिक क्रियाओं के लिए आवश्यक है। और डी में है यहाँ पर ऑप्शन डी में है एबाइटेमिनोसिस बीमारी से बचाव के लिए आवश्यक है। क्या हो जाएगा आंसर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ए विटामिनोसिस। यहाँ बीटे नहीं होगा, ए विटामिनोसिस होगा, विटामिनोसिस बीमारी से बचाव में सहायक होता है। विटामिन क्या होता है, बीमारी से बचाव में सहायक होता है। अगला प्रश्न है 15 नंबर। प्रकाश संश्लेषण है क्या है, मात्र एक प्रकाश रासायनिक प्रक्रिया है। बी में मात्र एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। सी में न तो एक प्रकाश रासायनिक प्रक्रिया न ही जैव रासायनिक प्रक्रिया। तो सी तो होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। और डी में एक प्रकाश रासायनिक, डी ऑप्शन देख लेते हैं अच्छे से। डी में क्या है, एक प्रकाश रासायनिक प्रक्रिया साथ ही साथ एक जैव रासायनिक प्रक्रिया। क्या हो जाएगा आंसर 15 का ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा
यह प्रकाश रासायनिक प्रक्रिया है। क्या है? यह एकमात्र प्रकाश रासायनिक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है 16 नंबर, प्राथमिक रंग। प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? प्राथमिक रंग लाल, हरा और नीला होता है। कौन सा होता है? लाल, हरा और नीला होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा, लाल, हरा और नीला होता है। यह टीवी यानी कि टेलीविज़न में जो रंग होता है वो इसी के कारण होता है। टीवी के रिमोट में जो प्रयोग किया जाता है वह कौन सा किया जाता है किरण का? अवरक्त किरण का। अवरक्त किरण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है 17 नंबर। 17 नंबर पढ़ लेते हैं प्रश्न। ऑप्शन इसका दूसरे साइड है। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयुक्त किए जाने पर प्रकाश ऊर्जा शीघ्रता से विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है? प्रकाश ऊर्जा शीघ्रता से विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन देख लेते हैं। प्रकाश ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है। प्रकाश ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है। ऑप्शन ए में लोहा, बी में है एल्यूमिनियम, सी में है टीन और डी में है सेलिनियम। क्या हो जाएगा आंसर इसका? प्रकाश ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है। 17 क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा, सेलिनियम हो जाएगा, सेलिनियम। अगला प्रश्न है द्रव धातु यानी कि 18 नंबर प्रश्न है। 18 नंबर प्रश्न है कि द्रव धातु किसे कहा जाता है? द्रव धातु कौन है इसमें? द्रव धातु कौन है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी, पारा यानी कि Hg। इसे क्या कहते हैं? सीने बार से प्राप्त किया जाता है Hg को। क्या हो जाएगा? पारा हो जाएगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि विद्युत धनात्मक अधातु है, यानी कि विद्युत धनात्मक अधातु कौन सा है? विद्युत धनात्मक अधातु कौन सा है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है? विद्युत धनात्मक है, लेकिन क्या है? यह अधातु है। क्या है? अधातु है। अगला प्रश्न है 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि तांबा एल्युमिनियम की अपेक्षा अच्छा चालक है क्योंकि, यानी कि तांबा जो है एल्युमिनियम दोनों चालक ही है, लेकिन सबसे अच्छा चालक है तांबा। एल्युमिनियम की तुलना करें तो सबसे अच्छा चालक है तांबा। यह क्यों? तांबा का विशिष्ट प्रतिरोध एल्युमिनियम से अधिक होता है। बी में है तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध एल्युमिनियम से कम होता है। और सी में है तांबे की विशिष्ट चालकता एल्युमिनियम से कम होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा 20 नंबर का? 20 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध एल्युमिनियम से कम होता है। यानी कि प्रतिरोध जिसमें कम होगा उसमें चालकता अधिक होगा, यानी कि प्रतिरोध जिसमें ज़्यादा होगा उसमें चालकता कम होगा। तो तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध जो है एल्युमिनियम से कम है। विशिष्ट प्रतिरोध जो है वह कम है, तो उसका चालन जो होगा वह अधिक होगा। अगला प्रश्न, इसका आंसर भी हो गया। अगला प्रश्न 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है कि चुंबकीय विषुवत रेखा पर नति कोण का मान कितना होता है? तो विषुवत रेखा पर नति कोण का मान कितना होता है? विषुवत रेखा पर नति कोण का मान होता है 0 डिग्री। 0 डिग्री सेल्सियस होता है। और ध्रुव पर अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। ध्रुव पर 90 डिग्री। क्या हो जाएगा 21 का आंसर? 21 का आंसर क्या हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर विषुवत रेखा पर पूछा गया है। अगला प्रश्न है 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है भोजन में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? 22 नंबर है भोजन में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ग्वाइटर होता है। क्या होता है? ग्वाइटर होता है। ग्वाइटर। पैसा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, मधुमेह रोग संबंधित है। मधुमेह रोग जो है वह किससे संबंधित है? मधुमेह रोग किससे संबंधित है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? लैंगरहैंस की द्वीपिका हो जाएगा। लैंगरहैंस की द्वीपिका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है स्वस्थ व्यक्ति का रक्त होता है। स्वस्थ व्यक्ति का रक्त कैसा होता है? कौन से प्रकृति का होता है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन क्या होता है? तो रक्त जो होता है वह
क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है। कितना होता है इसका पीएच मान? पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। 7.4 होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से यक्ष्मा का रोगाणु कौन सा है? यक्ष्मा का रोगाणु कौन सा है? यानी कि यक्ष्मा जो है ट्यूबरक्लोसिस जो है, ट्यूबरक्लोसिस यानी कि जिसे टीबी भी कहते हैं, टीबी, यह किसके द्वारा फैलता है? क्या हो जाएगा आंसर? यह हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, बैक्टीरिया के द्वारा होता है टीबी। टीबी जो होता है वो फैलता है किसके द्वारा? बैक्टीरिया के द्वारा। अगला प्रश्न है 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि दूध में उपस्थित शर्करा है। दूध में कौन सा शर्करा उपस्थित रहता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ए लैक्टोज हो जाएगा। लैक्टोज 26 का क्या हो जाएगा? लैक्टोज। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि झोंका एक चर्चित रोग है, यह निम्नलिखित में से किसकी फसल से संबंधित है? झोंका यानी कि ब्लास्ट रोग जो है वह किससे संबंधित है? ब्लास्ट रोग, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए हो जाएगा। ब्लास्ट रोग जो है वह धान से संबंधित है। ब्लास्ट रोग धान से संबंधित है। अगला प्रश्न, क्लोरोफिल की संरचना में कौन सा तत्व सम्मिलित होता है? क्लोरोफिल की संरचना में कौन सी तत्व जो है वह सम्मिलित रहता है? क्या हो जाएगा आंसर इसका? इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा। अगला प्रश्न है 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि C12H26 अणुसूत्र वाले एक हाइड्रोकार्बन को गर्म करने पर C8 और H18 अणुसूत्र वाला एक दूसरा हाइड्रोकार्बन बन जाता है, यानी कि उत्पाद C8 और H18 है। तो परिवर्तन की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह कौन सी प्रक्रिया है? 29 नंबर का क्या हो जाएगा आंसर? 29 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? यह भंजन आसवन हो जाएगा, भंजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भंजन हो जाएगा। गर्म करना यानी कि भंजन करना। क्या हो जाएगा? भंजन हो जाएगा। अगला प्रश्न, तीस नंबर प्रश्न देखेंगे। 30 नंबर प्रश्न है कि एनीमोमीटर प्रयुक्त होता है। एनीमोमीटर का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? वायुमंडलीय दाब मापन में, नमी के मापन में, वायु के वेग मापन में। किस में हो जाएगा? 30 का आंसर क्या हो जाएगा? 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, वायु के वेग में, वायु के वेग के मापन में किया जाता है। अगला प्रश्न 31 नंबर, मनुष्य अपने रक्त का कितना प्रतिशत दान दे सकता है? मनुष्य अपने रक्त का कितना प्रतिशत रक्त दान दे सकता है? क्या हो जाएगा आंसर इसका? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 10%। मनुष्य अपने रक्त का 10% दान दे सकता है। अगला प्रश्न है 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है, सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? सोने के आभूषण बनाने में शुद्ध सोना का ही नहीं बनता है आभूषण, उसमें कुछ मिश्र धातु मिलाया जाता है। वह कौन सा मिश्र धातु है? क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, तांबा मिलाया जाता है। अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? 33 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, जर्मेनियम। क्या हो जाएगा? जर्मेनियम। अगला प्रश्न है 34 नंबर, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयोग किया जाता है? बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन सा बहुलक का प्रयोग किया जाता है? क्या हो जाएगा आंसर इसका? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा, पॉलीकार्बोनेट्स। अगला प्रश्न है 35 नंबर, ग्रेगर मेंडल निम्न में से किसके प्रतिपादन हेतु प्रसिद्ध है? ग्रेगर मेंडल निम्न में से किसके प्रतिपादन के लिए प्रसिद्ध है? ग्रेगर मेंडल। 35 का क्या हो जाएगा आंसर? 35 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, आनुवांशिकता के नियम। आनुवांशिकता के नियम किसने दिया था? ग्रेगर मेंडल ने दिया था। अगला प्रश्न देखेंगे
चलिए 36 नंबर प्रश्न देखेंगे। 36 नंबर प्रश्न है आपका कि भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था। भोपाल जो गैस दुर्घटना हुआ था वह किस गैस का दुर्घटना हुआ था, यानी कौन सा गैस जो है वह वहाँ पर लीक हो गया था। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट। यह कब हुआ था? 1984 में हुआ था। 1984 में हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है निद्रा रोग। निद्रा रोग जिसे क्या कहते हैं? स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं। यह पैदा करता है, निद्रा रोग जो है यह पैदा करता है। निद्रा रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा 37 नंबर का? 37 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ट्रिप्नोसोमा के द्वारा। ट्रिप्नोसोमा के द्वारा क्या होता है? निद्रा रोग यानी कि स्लीपिंग सिकनेस पैदा होती है, स्लीपिंग सिकनेस। अगला प्रश्न है 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है एक वयस्क भारतीय हाथी का भार लगभग कितना होता है। यानी कि भारतीय हाथी का जो प्रजाति है वह वयस्क हाथी का उसमें कितना वजन होता है, औसतन वजन कितना होता है उसका। 38 का आंसर क्या हो जाएगा? 38 का हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि 1000 kg। एक वयस्क हाथी का जो भार होता है वह लगभग 1000 kg होता है। 1000 kg, 1000 किलोग्राम। अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है निकोलस कोपरनिक्स प्रसिद्ध है। निकोलस कोपरनिक्स प्रसिद्ध है। कोपरनिक्स जो है वह किस लिए प्रसिद्ध है? कोपरनिक्स किस लिए प्रसिद्ध है? यह दूरबीन का आविष्कार किया था? नहीं, यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी के। क्या हो जाएगा आंसर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। यानी कि यह कोपरनिक्स यानी निकोलस कोपरनिक्स जो है वह बताया था कि ग्रह जो है वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी। यानी कि पृथ्वी नहीं, ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी के। यानी कि पृथ्वी के चक्कर यानी ग्रह के चक्कर सूर्य नहीं लगाता है, सूर्य का चक्कर ग्रह लगाता है। यह बताया था कौन? कोपरनिक्स ने। अगला प्रश्न है 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है 1 माइक्रोन बराबर होता है। 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है? 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है? 1 माइक्रोन बराबर क्या हो जाएगा आंसर इसका? 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 1/1000 हो जाएगा। 1/1000, 1/1000 हो जाएगा, 1000। यानी कि 0.001 भी कहते हैं। 1 माइक्रोन बराबर क्या हो जाएगा? 0.001। अगला प्रश्न है 41 नंबर है मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। यानी कि मनुष्य का जो दांत है वह टोटल कितना होता है? वयस्क मनुष्य का 32 दांत होता है उसमें, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। यानी कि 2 बार विकसित होने वाले दांतों की संख्या कितनी है। जैसे एक बार बचपन में आता है, उसके बाद वह दांत जो है वह टूट जाता है, फिर नया आता है, तो वही 2 बार होता है, यानी दोबारा होता है। तो कितने दांत है? 41 नंबर का क्या हो जाएगा आंसर? 41 का ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 20 दांत जो है वह क्या होता है? 20 दांत दोबारा उगता है। अगला प्रश्न है 42 नंबर है जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या है। जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए में है कैल्शियम कार्बोनेट, नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होगा। बी में हो जाएगा कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। 42 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यानी कि कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड का सल्फेट में घुला रहना होता है जल की स्थायी कठोरता का कारण, स्थायी कठोरता। और इसे दूर कैसे किया जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट के द्वारा किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ था। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ था कितना वर्ष पहले उद्गम हुआ था? क्या हो जाएगा इसका आंसर? 43 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। यानी कि 2
काई दाई शीघ्र 1000 10,000 लाख 10,00,000 करोड़ 10 करोड़ और अब यानी कि 2 अरब वर्ष पहले क्या हो जाएगा 2 अरब वर्ष पहले 2 अरब वर्ष पहले। अगला प्रश्न है 44 नंबर आर्कियोप्टेरिक्स आर्कियोप्टेरिक्स है। आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? यह जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। क्या है? जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न 45 नंबर। 45वां प्रश्न है कि जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम कौन सा श्रेणी में आते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा द्वितीयक उपभोक्ता। यानी कि बकरी जो है वह घास को खाती है तो बकरी कौन से श्रेणी में आता है? तो प्राथमिक उपभोक्ता में बकरी आ जाएगा। बकरी प्राथमिक में आ जाएगा और द्वितीयक में हम लोग आ जाएंगे क्योंकि बकरी को जब हम लोग खाएंगे तो द्वितीयक में आ जाएंगे, द्वितीयक उपभोक्ता में आ जाएंगे। अगला प्रश्न है 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय लेती है? सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय कौन लेती है? 46 का क्या हो जाएगा आंसर? 46 का आंसर हो जाएगा पृथ्वी। क्या हो जाएगा? पृथ्वी जो है वरुण, बृहस्पति और शनि की अपेक्षा कम समय लेती है परिक्रमा में। अगला प्रश्न है 47 नंबर। प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रिया ए में प्रकाश द्वारा उत्प्रेरित होती है, बी में प्रकाश द्वारा आरंभ होती है, सी में प्रकाश के उत्सर्जन सहित होती है और डी में उष्मा ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करने में प्रयोग होता है प्रकाश का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा प्रकाश द्वारा उत्प्रेरित होती है। रासायनिक प्रतिक्रिया प्रकाश द्वारा उत्प्रेरित होती है। अगला प्रश्न है कॉपर सल्फेट का घोल जल में क्या होता है? नीले लिटमस को लाल बना देता है, बी में लाल लिटमस को नीला बना देता है, सी में है लिटमस कागज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, डी में है बेरंग होता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीले लिटमस को लाल बना देता है। कॉपर सल्फेट क्या करता है? नीले लिटमस को लाल बना देता है। अगला प्रश्न 49 नंबर। एसिटिक अम्ल एक कमज़ोर अम्ल है क्योंकि एसिटिक अम्ल जो है वह एक कमज़ोर अम्ल है क्योंकि इसका आयन क्या होता है? इसका आयन निम्न होता है। इसका आयनन जो होता है निम्न होता है। एसिटिक अम्ल जो है वह कमज़ोर अम्ल है क्योंकि इसका आयनन निम्न होता है। अगला प्रश्न है 50 नंबर और आज के क्लास का लास्ट प्रश्न है। क्या है? 50 नंबर प्रश्न तांबे की मिश्र धातु यानी कि तांबा जो है मिश्र धातु है। तांबा जो है वह मिश्र धातु है किसका? तांबा क्या हो जाएगा आंसर? पित्तल हो जाएगा। पित्तल क्या हो जाएगा? पित्तल। तो चलिए आज की क्लास का ये लास्ट प्रश्न था और आज हम लोग किए हैं कौन सा सेट? प्रैक्टिस सेट नंबर 10 किए हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 10। तो आप लोग कैसा लगा क्लास कमेंट करके बताइएगा और आपके लिए कितना यूज़फुल है ये भी बताइएगा। चलिए धन्यवाद।